अब जेंडर की तरफ आते हैं। स्रोत इसे स्ट्रैटिफिकेशन का एक बहुत फंडामेंटल और सच में कहें तो पर्वेसिव फॉर्म बताते हैं, ऐसा कुछ जो लगभग हर ह्यूमन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता है। हाँ बिल्कुल, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन का एक फंडामेंटल सिस्टम है और इसे आमतौर पर पेट्रियार्की से मजबूती मिलती है। पेट्रियार्की को कैसे डिफाइन करेंगे? इसे एक परवेसिव सिस्टेमिक कंडीशन, एक सोशल सिस्टम के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जहां पुरुष प्राइमरी पावर रखते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज और प्रॉपर्टी के कंट्रोल जैसी डोमिनेंट भूमिकाओं में होते हैं। तो ये मेल डोमिनेंस का सिस्टम है। और ये जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर से कैसे जुड़ा है? जेंडर्स के बीच पावर और रिसोर्सेज का ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए मेंटेन और जस्टिफाई किया जाता है। इसमें खास रोल्स, टास्क्स, ऑक्यूपेशंस ट्रेडिशनली पुरुषों और महिलाओं को सौंप दिए जाते हैं, कथित बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर। लेकिन फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिस्ट एन ओकली ने इस बायोलॉजिकल बेसिस को ही चैलेंज किया था, है ना? उनका काम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण था। वो बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग काम था। एन ओकले ने वो क्रिटिकल डिस्टिंक्शन किया। सेक्स मेल और फीमेल के बीच बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को रेफर करता है, लेकिन जेंडर, उन्होंने जोर देकर कहा, एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। मतलब ये उन सोशल रोल्स, बिहेवियर्स, एक्सपेक्टेशंस और आइडेंटिटीज के बारे में है जो एक सोसाइटी लोगों को उनके सेक्स के आधार पर असाइन करती है। तो ये सीखा हुआ है, लर्नड है, इनेट नहीं है। उन्होंने ये कैसे साबित किया? उन्होंने एम्पिरिकल एविडेंस दिया, दिखाया कि जेंडर रोल्स, मतलब किसे पुरुषों का काम माना जाता है और किसे महिलाओं का, वो अलग अलग सोसाइटीज में और पूरे इतिहास में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, मैसिवली वेरी करते हैं। और इस वेरिएशन से क्या साबित होता है? ये दिखाता है कि अलग अलग सोशल रोल्स का असाइनमेंट और इम्पोर्टेंटली पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाले अलग अलग रिवॉर्ड्स और पावर, ये मुख्य रूप से कल्चरल एक्ट है। ये अक्सर मौजूदा पावर स्ट्रक्चर्स, खासकर पेट्रियार्की, को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जेंडर को कल्चरल कंस्ट्रक्ट बताकर ओकले ने दिखाया कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिवली स्ट्रक्चरल जेंडर इनइक्वालिटी बनाता है, बजाय इसके कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंस का एक नेचुरल नतीजा हो। ये किसी भी हाई लेवल सोशियोलॉजिकल डिस्कशन के लिए बहुत क्रिटिकल एनालिटिकल पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजी से कल्चर की तरफ ये शिफ्ट फंडामेंटल है और ये समझना जरूरी है कि पेट्रियार्की से पैदा होने वाली इनइक्वालिटी का स्केल कितना बड़ा है। ये सीधे सीधे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी जैसी चीज़ों में नजर आता है और ये सिस्टमैटिकली महिलाओं की पॉलिटिकल पावर, एजुकेशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक पहुंच को लिमिट करता है। नतीजा ये है कि दुनिया भर में आज भी ज़्यादातर की डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर पुरुष ही हावी हैं। ये स्ट्रैटिफिकेशन का एक ग्लोबल सिस्टम है।